वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सारी पोएम्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज फॉर क्लास 12th इंग्लिश हरियाणा बोर्ड। सो देखते हैं सबसे पहले पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो विस्टार सप्लीमेंट्री रीडर है हमारे, उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो वो भी आप देख लेना। उसमें क्या होता है, एक तो आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपके बिना लेसन पढ़े आपको पता चल जाता है हाँ उस लेसन में ये हुआ था, क्योंकि आपको विद आंसर बताए जा रहे थे और थोड़ी बहुत पॉइंट्स भी रिवाइज, जो उसकी स्टोरी थी वो भी आपको रिवाइज कराई जा रही थी कि हाँ इसमें ये हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो अभी आते हैं इस वीडियो के ऊपर कि इसमें क्या करेंगे। हम सारे एमसीक्यूज देखेंगे और जितने भी पॉइंट हैं उनकी वीडियो हमने पहले बना दी थी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ में कि कैसे याद किया जाए, किसके राइटर कौन थे, इसके पॉइंट कौन थे, उसकी वीडियो हमने बना दी थी। तो बार बार में नहीं बताएंगे, वो वीडियो देख लेना। अगर आपके पास टाइम कम हो तो स्पीड तेज करके देख लेना। वैसे भी उसमें बहुत ही इजी ट्रिक्स बताई थी, वो विद इन 5 मिनट्स। सो इसमें भी आपका विद इन 10 मिनट सारे पोएम के सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। 10 मिनट से भी कम टाइम लेंगे। अभी स्टार्ट कर देते हैं माय मदर एट 66 के एमसीक्यूज। सबसे पहला है कि इसकी पोएटेस कौन है, किसने लिखा है इसको, कमला दास। ये हमने जस्ट अभी देखा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन द पोएम स्टार्ट्स वेयर इज द पोइटेस गोइंग। जब ये पोएम स्टार्ट हुई थी, यानी इस पोएम में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पोइट कहीं पे जा रही है, जो पोइटेस थी कमला दास वो कहाँ पे जा रही थी ये पूछा गया है हमसे। तो वो एयरपोर्ट पे जा रही थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हु इज सिटिंग इन द कार विद द पोइटेस एज शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। जब पोइटेस मीन्स कमला दास एयरपोर्ट जा रही थी तो फिर उसके साथ कार में कौन बैठा था, उसकी मम्मी बैठी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाउ डज द पोइटेस मदर लुक। पोइटेस की मम्मी कैसी दिखाई दे रही थी, बहुत ही ज्यादा वीक और पीली पड़ी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेल एंड वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फियर कम्स टू द माइंड ऑफ द पोइटेस। कवयित्री यानी कमला दास के दिमाग में कौन सा डर आया जब उसने अपनी मम्मी को देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा पेल एंड वीक है, तो उसे लगा कि उसकी मम्मी जल्दी ही मरने वाली है। ये उसके दिमाग में डर बैठ गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर मदर वुड सून डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टू होम डज द पोएटेस बिड फेयरवेल। कि कवयित्री ने किससे दोबारा मिलने के लिए कहा था, कि अलविदा कहा था, किसको अलविदा कहा था। तो पोइटेस एंड कवित्री ने कहा था अपनी मम्मी को, जो उसके साथ एयरपोर्ट तक आई थी और वो बहुत ही पेल एंड वीक नजर आ रही थी। इस पोएम में मेनली यही है। इसकी स्टोरी आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कमला दास और उसकी मम्मी दोनों एयरपोर्ट की तरफ कार में जा रही हैं, और उसकी मम्मी की तरफ जब वो देखती है कमला दास तो वो सोचती है कि मेरी मम्मी जल्दी ही मरने वाली है। वो बहुत ही पेल एंड वीक थी और वो उबासियाँ ले रही थी, डोजिंग कर रही थी और यूँ लग रहा था कि वो जल्दी ही गुजर जाएंगी। तब उसको बहुत ही बुरा लगा पोएटेस को। फिर उसने कुछ बच्चे देखे जो बाहर घूम रहे थे और पेड़ देखे। ये सब कुछ इस पोएम के अंदर आपको बताया गया है। और इन द एंड वो पोएटेस दिमाग में ये सोचते हुए कि शायद मैं अपनी मम्मी से दोबारा नहीं मिलूंगी, अपनी मम्मी को अलविदा कहती है। सो ये थी इस पोएम की पूरी स्टोरी। अब देखते हैं नेक्स्ट पोएम, पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसकी भी हमने बहुत ही मस्त ट्रिक की थी, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। इसके पोइट कौन है, स्टीफन स्पेंडर। बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, अगर आप नहीं देखिए तो देख लेना, वैसे याद रह जाएगा आपको ये। स्टीफन स्पेंडर वही है फर्स्ट क्वेश्चन की इसके पोइट कौन है, स्टीफन स्पेंडर। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आपसे ना बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है तो उसमें पूछेंगे आपसे कि ये पैराग्राफ कौन सी पोएम से लिया गया है, कौन से पोइट से लिया गया है, इसके पोइट कौन थे। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत साथ में स्टोरी भी बताई जा रही है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसका थीम क्या है, इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की गई है इस पोएम के अंदर। तो इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम क्लासरूम के अंदर इनइक्वालिटी को देखते हैं। कहीं पे जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं, बहुत ही उच्च कोटि के शहर वगैरह हैं, उनमें हम देखते हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो स्लम के स्टूडेंट हैं, यानी जो छप्पर झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, उन बच्चों को बहुत ही कम फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और सोशल इनजस्टिस भी है कि कोई तो गरीब है और कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और हम सोचते हैं कि गरीबों को ये बहुत ही गंदा स्कूल है और इसमें झोपड़ी वगैरह में रहते हैं तो इनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से हम सोचते हैं। तो ये सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी को शो करता है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में समझ में नहीं आता क्या किया जाए तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं। वो क्या है देखो, सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नहीं भाई, इस पोएम में तो कहीं डेवलपमेंट का जिक्र ही नहीं था, उसमें तो बस एक स्कूल के बारे में बताया गया था जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते थे, तो ये नहीं हो सकता। देन पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन की भी कोई बात नहीं थी, जस्ट गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात थी कि वो कैसे बेकार से एक स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे बेकार से झोपड़ी में रहते हैं।
नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज, नो, उसमें पॉपुलेशन का तो कोई जिक्र ही नहीं था, इसीलिए इसका ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द फेसेस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लुक, जो उस क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा येलो येलो दिखाई दे रहे थे और वो लाइफलेस दिखाई दे रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेल एंड लाइफलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ द थिन बॉय ब्लॉक, एक उसके अंदर क्लासरूम के अंदर बच्चे को दिखाया गया था जिसकी ग्रोथ एकदम ब्लॉक हो रखी थी, वो और ग्रो नहीं कर पा रहा था और बहुत ही थिन था, लीन एंड थिन था, तो उसका क्या रीज़न था, क्योंकि उसको कुछ डिजीज हो गई होगी। और ऐसे में ही अगर हम ऑप्शंस भी देखें तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऑप्शंस भी हमें इस टाइप के दिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, वो पुअर भी हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको पोएम पर एक बार देखने से पता चलेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपके पास टाइम है तो आपको पोएम एक बार जरूर देखनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में आप हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन पे टिक कराते या फिर वो पुअर था इसलिए टिक कर देते हैं, इस पर टिक कर देते हैं, तो इसका आंसर है डिजीज के कारण आपको पोएम रीड करनी पड़ेगी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Whose picture does the poet see on the wall? जो वहां पे वाल के ऊपर पिक्चर लगी हुई थी वो किसकी थी, शेक्सपियर की, तो ये भी आपको पोएम से पता चलेगा, तो आपको पोएम जरूर देख लेनी चाहिए। पिक्चर किसकी थी, शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन इज लिमिटेड टू व्हाट प्लेस, पोएट ने कहा था कि इन बच्चों का जीवन, इन बच्चों का जो पूरा दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो बहुत ही लिमिटेड है और वो कहाँ तक सीमित है ये हमें बताना है कि कहाँ तक सीमित था। उसने कहा था कि इन बच्चों का जीवन तो बस उस स्कूल की विंडो है, वहां से जो जो दिखाई दे रहा है वो बस उनका वर्ल्ड है। ऑप्शन डी हो जाएगा, टू व्हाट दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज नॉट द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम शो, जो क्लासरूम की वॉल के ऊपर वर्ल्ड का मैप लगा हुआ था वो क्या शो नहीं कर रहा था, उसमें क्या शो नहीं हो रहा था। तो देखो मैप्स के अंदर क्या क्या शो कर सकते हैं, हम स्टेट को शो कर सकते हैं, रोड एंड बिल्डिंग को शो कर सकते हैं, हिल्स एंड लेक्स को शो कर सकते हैं, बट जो वहाँ पे झुकी झोपड़ियाँ थी उनके बीच में बहुत ही पतले पतले गलियारे थे, उन सभी को हम शो नहीं कर पाते मैप में, तो इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी, द नैरो लाइंस ऑफ द स्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टुवर्ड्स होम do the governor, teacher and other responsible citizen have a duty? इसमें पॉइंट ने बताया है हमें, पॉइंट कौन है इसका, स्टीफन स्पेंडर। अगर याद नहीं आया तो ट्रिक्स एंड मेमोनिक्स की वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा आपको। सो इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से आए तो इसने कहा कि पॉइंट ने किसकी तरफ सारे गवर्नर, टीचर, सिटीजन, इन सभी की ड्यूटी बताया है कि उन सभी को ध्यान देना चाहिए, इनके ऊपर किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन झोगी झुपड़ियों वाले बच्चों के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी, द स्लम चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टू वर्ड्स हैव टू बी अब्रिज्ड अकॉर्डिंग टू द पोइट, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पोइट के अकॉर्डिंग अब्रिज होने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, वो कौन से हैं, द वर्ड्स ऑफ द रिच पीपल एंड द स्लम स्टूडेंट, ये दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो नहीं होना चाहिए। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच पीपल क्रिएट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग कौन से लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं, इतिहास बना के जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुज ग्रोथ इज हेल्थी, जो अच्छे से ग्रो करते हैं वही आगे इतिहास बनाते हैं। ऐसे पुअर रिच का इसमें कोई चक्कर नहीं होता और फेमस वही होगा जो इतिहास बनाएगा, और वही हमें बताना था कौन बनाता है इतिहास, जो अच्छे से ग्रो हुआ है, जो स्वस्थ है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखें, नेक्स्ट पोएम देखें तो वो है कीपिंग क्वाइट, पोएम नंबर 3 रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। इसके भी हमने ट्रिक की थी कैसे लर्न करना है इसको, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख लेना उस वीडियो को, ट्रिक्स एंड मेमोनिक्स की, और इसका सेंट्रल आइडिया भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो इसका सेंट्रल आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, एंड थिंग ऑफ ब्यूटी उसका भी सेंट्रल आइडिया हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इसमें थीम क्या है, तो इसमें थीम है एंटी वार, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। इसका पोएम का नाम ही बता रहा है कीपिंग क्वाइट, शांत रहो, कोई लड़ाई मत करो, कोई एक्टिविटी मत करो, एकदम क्वाइट इंट्रोसेप्शन करो। इसमें आपको यही बार बार में देखने को मिलेगा, क्वाइट इंट्रोसेप्शन, क्वाइट इंट्रोसेप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी अ हिस्टोरिकल मोमेंट अकॉर्डिंग टू द पोइट, एक हिस्टोरिकल मोमेंट पोइट के अकॉर्डिंग क्या होगी, द मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस। इस क्वेश्चन का, इस पोएम का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए उसमें क्वाइटनेस से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आंसर वही मिलेगा। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, द मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट वार,
वार के बारे में पोइट क्या सोचते हैं कि वार तो कुछ भी नहीं है, वार नहीं होनी चाहिए, वार इज मीनिंगलेस। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ऑड वन आउट कर लिया करो, जैसे कि वार इज इंपॉर्टेंट, वार इज गुड, वार इज नेसेसरी। ये बता रहे हैं कि हाँ वार तो होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी बता रहे हैं वार इज मीनिंगलेस, ये कह रहे हैं वार नहीं होनी चाहिए। तो अगर दीवार होनी चाहिए तो 3 ऑप्शन उसका आंसर आएंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकते इसके, तो ओड वन आउट से आप इनका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज कंप्लीट क्वाइटनेस। पोइट के अकॉर्डिंग यानी पैब्लो नेरूदा के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी, क्या होगा अगर यदि हम क्वाइट इंट्रोसेप्शन करें, पूरा शांति बना दें अपने चारों ओर, क्या होगा? कोई भी वार नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देयर विल बी नो वार। अगर इशारे शांत हो जाएंगे तो लड़ाई कहां से होगी? तो देयर विल बी नो वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एक्शन अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अकॉर्डिंग यानी पैब्लो नेरूदा के अकॉर्डिंग एक्शन किसे बोलेंगे हम? व्हाट इज एक्शन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हॉलमार्क ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल फेस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द पोइट। पैब्लो नेरूदा क्या बोलते हैं उसके बारे में कि पीपल्स को प्रॉब्लम क्यों आती हैं, व्हाई दे फेस प्रॉब्लम्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दे डू नॉट एनालाइज देमसेल्फ। वो खुद को ही एनालाइज नहीं करते, वो वर्ल्डली एक्टिविटीज जो और एक्टिविटीज हैं पूरी दुनिया भर की उनमें लगे रहते हैं और खुद को ही एनालाइज नहीं करते, इसीलिए वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। सो हर एक इंसान को 12 सेकंड के लिए 12 तक गिनना चाहिए और एकदम शांत होना चाहिए, सारी एक्टिविटीज को कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर देना चाहिए। ये सारा जो है वो हमने सेंट्रल आइडिया में भी किया था और इस पूरी फॉर्म में यही चल रहा है कि हमें शांति बनानी चाहिए, उससे वार नहीं होगी, हमारी लाइफ के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे, हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, खुद के साथ हमें समय बिताने को मिलेगा, कैसे क्वाइट इंटरसेप्शन करते हैं ये भी इस फॉर्म में करवाया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा है लॉ जो नेचर का है? व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर? दैट इज ऑप्शन डी, एक्टिविटी। इसमें पोएम में एक लाइन आई थी कि एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ, यानी कि एक्टिविटी लाइफ नहीं है, हम एक्टिविटी को लाइफ नहीं बोल सकते, लेकिन एक्टिविटी लाइफ का एक पार्ट है। तो इस टाइप से एक लाइन आई थी, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आपको पोएम अगर देखने का टाइम है तो पोएम को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पोएम है, नेक्स्ट पोएम इज पोएम नंबर 4, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स के द्वारा है और इसका भी हमने सेंट्रल आइडिया कर लिया है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 वही है, हु इज द पोइट, दैट इज जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल थिंग्स गिव एटर्नल जॉय। हमेशा के लिए जॉय देती है हमें ब्यूटीफुल थिंग्स, एटर्नल की जगह हो गिव फॉरएवर जॉय, देन इट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डू वी कीप आवर कॉन्टैक्ट विद नेचर अलाइव अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स। हमें नेचर के साथ अभी तक जिंदा है, नेचर के साथ कॉन्टैक्ट बना रखा है, क्यों? जॉन किट्स का इसके बारे में क्या विचार है? वो कहना चाहते हैं इसके बारे में ऑप्शन नंबर बी, फॉर द सेक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। हम सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल थिंग्स के कारण ही नेचर के साथ अभी तक कॉन्टैक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प अस टू कीप आवर डिस्पायर्स एंड सोरो अवे। जॉन किट्स के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जिनके कारण हम दुख से अलग हो सकते हैं, हमें दुख से दूर किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीज हैं? ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स कीप अस अवे फ्रॉम द डिस्पायर एंड सोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का स्टोर हाउस किसे कहा गया है इस पोएम के अकॉर्डिंग? नेचर इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। ये एक लाइन थी इस पोएम के अंदर, बट उसमें कहा गया था नेचर इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। सो नेक्स्ट पोएम देखें, अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वही, हु इज द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट डिड द ओनर ऑफ द ओल्ड हाउस बिल्ड एट द एज ऑफ रोड। एकदम रोड के किनारे के ऊपर घर के ओनर ने क्या बनाया था? उसने एक बहुत ही टेम्परेरी सी शेड बनाई थी, एक छप्पर बनाया था। ऑप्शन नंबर सी, ए टेम्परेरी शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टॉल ओनर एक्सपेक्ट। जो स्टॉल ओनर है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पीपल वुड स्टॉप एंड बाय थिंग्स। हर एक इंसान जिसने दुकान लगाई है वो यही सोचेगा कि लोग यहाँ पे आए और उसका सामान खरीदें। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द रिच पीपल फील व्हेन दे सी द शेड। जब अमीर लोग वहाँ उस रोड के किनारे से गुजरते हैं और उस शेड को देखते हैं, टेम्परेरी शेड को, तो वो क्या सोचते हैं उसके बारे में? वो बहुत ही इरिटेट फील करते हैं कि यहाँ पे क्यों लगाया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरिटेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द रिच पीपल थिंक अबाउट द शेड। जो अमीर लोग हैं वो उस झोपड़ी के बारे में क्या सोचेंगे? दैट इट इज एन अगली स्पॉट, ये बहुत ही भद्दा है, ऐसा सोचते हैं उसके बारे में। सो ऑप्शन नंबर डी, इट इज एन अगली स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टू द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल? जो गरीब लोग हैं उनके प्रति सरकार का क्या दृष्टि है, वो कैसे सोचती है उनके बारे में? इनडिफरेंट, बहुत ही अलग तरीके से सोचती है। ऑप्शन नंबर डी इनडिफरेंट। सो इसमें जॉयफुल, सैड, एंग्री इनमें से कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट एंड लास्ट पोएम, पोएम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर, रिटन बाय एडनीन रिच। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैज आंट जेनिफर क्रिएटेड टाइगर्स? आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए तो थे, लेकिन कहाँ बनाए थे? तो उसने बनाए थे क्लॉथ के ऊपर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन अ स्ट्रिप ऑफ वुलन क्लॉथ। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्लॉथ कौन सा था, सिल्क का या फिर वूल का या फिर कॉटन का, तो ऐसे आपको देख लेना है, दैट इज वुलन क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फिजिकल पर्सनैलिटी ऑफ आंट जेनिफर। हमें आंट जेनिफर के बारे में बताना है कि वो कैसी दिखती थी। तो बहुत ही बूढ़ी थी और बहुत ही कमजोर थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड एंड वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंट जेनिफर मैरिड लाइफ वाज? आंट जेनिफर की शादीशुदा लाइफ कैसी थी? सक्सेसफुल, प्लीजेंट एंड अटर फेलियर, फाइन। इनमें से कौन सी थी? आप इसमें ऑड वन आउट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि सक्सेसफुल, प्लीजेंट, फाइन। ये सारा बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी थी, बट ऑप्शन बी इज इनडिफरेंट इन बिटवीन देम, इज डिफरेंट इन बिटवीन देम। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन अटर फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will go on playing merrily after Aunt Jennifer death? जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो फिर वो कौन सा थिंग है, वो कौन सी चीज है जो बाद में खुशी से खेलेगा? तो जो उसने टाइगर्स बनाए थे वो खुशी से खेलेंगे, जो आंट जेनिफर ने खुद से बनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टाइगर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो आपके पॉइंट्स से बन सकते हैं, ये हमने सारे कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।